क्या आपने कभी अपने दिमाग को समझने की कोशिश की है कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हर बार काम को कल पर टालते जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, उसके बाद काम करने का मूड नहीं होना या फिर आलस का आना, ये सब क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डीप में बात करने वाले हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंसान का ब्रेन काम कैसे करता है। जब हम खुश होते हैं उस वक्त हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटीज़ होती है और जब हम दुखी होते हैं उस वक्त हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती है, कब हम मोटिवेट होते हैं और कब हम डिमोटिवेट फील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स पर डीप में बात करेंगे और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पहले से ज़्यादा खुश, पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रहने लग जाओगे और हाँ, अपने दिमाग को पहले से ज़्यादा कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। वीडियो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते माहौल बन जाएगा। इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं होंगी, डायरेक्ट मुद्दे पर बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अपनी बॉडी को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं ये किसी अलग अलग सेना की टुकड़ियां हैं और ये जो हमारा ब्रेन है ये इन सब का कमांड ऑफिस है। यानी कि इन बॉडी पार्ट्स को क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी कमांड यहीं से मिलेगी। जैसे अगर हमारा हाथ आग के पास जाएगा तो ब्रेन तुरंत कमांड देगा कि इसे वहाँ से हटाओ वरना ये जल जाएगा। फेसबुक के एक बड़े से नेटवर्क में एक छोटी सी गड़बड़ हुई और उसकी वजह से पूरी दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम ठप हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वो जो नेटवर्क था जिसमें गड़बड़ हुई थी वही बाकी सोर्स का पावर हाउस था और हमारी बॉडी का पावर हाउस है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। यानी कि अगर ये एक्टिव तरीके से काम करेगा तो हमारी पूरी बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी। यानी कि इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, इसको एक्टिव रखना ज़रूरी है और इसको समझना भी कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखो, कब हम मोटिवेट रहेंगे और कब हम डिमोटिवेट फील करेंगे, कब हम खुश रहेंगे और कब हम दुखी रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होने वाले डोपामिन हार्मोन पर। दरअसल डोपामिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है। हम मोटिवेट जब फील करते हैं जब हमने कोई चैलेंज लिया हो और उसे कंप्लीट कर लिया हो। जैसे कि जब हम गेम खेलते हैं और उसमें चैलेंज होता है, अगर हम उस लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है, हमें मज़ा आता है, हम मोटिवेट फील करते हैं और ये होता है हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होने वाले डोपामिन हार्मोन के कारण। क्योंकि जब हमने वो चैलेंज कंप्लीट किया था तो हमारे ब्रेन को अच्छा लगा, उसके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ और यही कारण है कि उस गेम को कंप्लीट करने के बाद में हमारे अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आ गया। और अगर इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दें तब हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। यानी कि आपने कोई चैलेंज लिया, आपने कोई गेम खेला और अगर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिला, आप उस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि अब आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन केमिकल रिलीज़ नहीं होगा जिसकी वजह से आप मोटिवेट फील नहीं करोगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कब आप मोटिवेट फील करोगे और कब आप डिमोटिवेट रहोगे। और ये तो आप अच्छे से जानते हो कि जब हम मोटिवेट रहते हैं तभी हम खुश रहते हैं और जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तब हम दुखी फील करते हैं। चलो अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हमें बुरी चीज़ों की लत क्यों लगती है, हम किसी चीज़ के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं जबकि हमें अच्छी चीज़ों की लत क्यों नहीं लगती है, हम अच्छी चीज़ों के एडिक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं। चलो अब इसको समझते हैं। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी तो आप बिना किसी वजह के बहुत अच्छा फील करते हो और कभी आप बिना किसी वजह के बहुत बुरा फील करते हो। और पता है ये सब क्यों होता है? ये होता है उसी डोपामिन हार्मोन के कारण जो हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है। एक बात बताओ, आपके हाथों में ये जो स्मार्टफोन है ये किसी ने क्यों बनाया? किसी ने क्यों दिन रात एक करके इस टेक्नोलॉजी पर काम किया? इलॉन मस्क जैसे लोग इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों वो दिन के 17-17, 18-18 घंटे काम करते हैं? ऐसी कौन सी वजह है जो उसको रुकने नहीं दे रही है? तो वो वजह है डोपामिन हार्मोन। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि यही वो हार्मोन है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए और ज़्यादा उकसाता है। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर देता है, कुछ क्रांतिकारी कर देता है तो सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है और इसी तारीफ की वजह से उसकी ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। यानी कि वो क्रांतिकारी काम करने के बाद में जो उसे खुशी मिली वो खुशी उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है और वो इंसान इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है क्योंकि ये खुशी उसे ब्रेन से मिली है
और हम सब इंसान ब्रेन से मिलने वाली इसी खुशी के पीछे ही तो भाग रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब कोई इंसान नशा करता है तो उसे मज़ा आता है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और उसके बाद उसे जो खुशी मिलती है वही खुशी उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है और वो इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए बार बार नशा करता है। इस कारण उस इंसान को उस नशे की लत लग जाती है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें बुरी चीज़ों की ही लत क्यों लगती है, अच्छी चीज़ों की लत क्यों नहीं लगती है। तो देखो, जब भी हम किसी बुरी आदत के एडिक्ट होते हैं तो हम उसके एडिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें तुरंत रिवॉर्ड मिल जाता है, तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है। जैसे जब आप सिगरेट पीते हो तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि सिगरेट पीने के बाद में आपको मज़ा आता है। और जब आप शराब पीते हो तो उसके बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको कुछ ही पलों के बाद उसका नशा हो जाता है। और जब आप ऑनलाइन चैटिंग करते हो तो उसमें भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से मैसेजेस आते हैं। यानी इन सब चीज़ों में हमें तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, हमें स्पीडी रिवॉर्ड मिल रहा है और हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन केमिकल रिलीज भी हो रहा है। और यही वो हार्मोन है जो हमें बार बार इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए ट्रिगर करता है, जिसके कारण हमें इनकी लत लग जाती है, हम इनके एडिक्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम अच्छी आदतों के एडिक्ट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनमें हमें स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो तुरंत हमारी जॉब नहीं लग जाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो तुरंत हमारी बॉडी के अंदर 6 पैक एब्स नहीं बन जाते हैं। उसके लिए सालों सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी जॉब पाने के लिए कई सालों तक दिमाग खपाना पड़ता है, तब जाकर एक जॉब मिलती है। यानी कि इन सब चीज़ों में हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि हमें इन चीज़ों की लत नहीं लगती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे काम करते वक्त हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, रिलीज होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें बुरे कामों से, बुरी आदतों से, तो उनके कंपैरेटिवली बहुत कम रिलीज होता है। इसके कारण हमें अच्छे कामों की लत नहीं लगती है। काम करने में मज़ा तो आता है लेकिन लत कभी नहीं लगती है। याद करो, जब आप मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो और वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है तब आपको कितना मज़ा आता है। उस दिन मन ऐसा करता है कि सारे दिन मैथ के क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज हुआ है। इस कारण आपको मज़ा आ रहा है, आप मोटिवेट फील कर रहे हो, आप चाहते हो कि और ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर हर बार ऐसा ही होने लग जाए तो आज कोई बेरोजगार नहीं रहता, आज हर कोई एक अच्छी जॉब कर रहा होता। तो अब तक आपने ये तो समझ लिया है कि कब हम मोटिवेट होते हैं और कब हम डिमोटिवेट होते हैं, कब हम खुश होते हैं और कब हम दुखी होते हैं, और हमें बुरी आदतों की लत क्यों लगती है। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप पहले से ज़्यादा खुश, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने लग जाओगे। और वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी काम करते हो, आपका जो भी फील्ड है, जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपको उस फील्ड में हर दिन छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। याद रखें कि आपको बड़ा टारगेट नहीं बनाना है, टारगेट जितना हो सके उतना छोटा बनाना है और दिन के अंत तक उस टारगेट को हर हाल में पूरा करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ऐसा करने से होगा क्या, आपके ब्रेन में ऐसा करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जब आप छोटे टारगेट्स बनाओगे और हर दिन उनको अचीव कर लोगे, यानी कि आपने उन चैलेंजेस को, उन टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा। और जब आपके ब्रेन के अंदर वो रिलीज होता है तब आप मोटिवेट फील करते हो, तब आप खुश होते हो। और अगर इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दें कि जैसे आपने टारगेट बनाया कि मुझे आज 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और आप उनमें से 2 टॉपिक्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप बुरा फील करोगे क्योंकि आप उस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए, आप उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा, तो इसलिए आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसकी वजह अच्छा है कि टारगेट छोटे बनाओ और उनको हर हाल में पूरा करो, ताकि आप अगले दिन मोटिवेट रहो, अगले दिन और भी बड़े टारगेट बनाने के लिए तैयार रहो। इसलिए आपको शुरुआत छोटे टारगेट से करनी है और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाना है। याद रखें कि एक एक स्टेप चलकर ही इंसान छत तक पहुंचता है। अगर वो डायरेक्ट छलांग लगाकर छत पे पहुंचने की कोशिश करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गाइज, कुछ इस तरह से आप पहले से ज़्यादा खुश, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रह सकते हो। और हाँ, पहले से ज़्यादा अपने दिमाग को कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर हमारा ब्रेन काम कैसे करता है तो आपके लिए उसे कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाएगा।
जैसे जब हमको ये पता होता है कि इस गाड़ी में क्लच कैसे काम करेगा, ब्रेक कैसे काम करेगा और एक्सीलेटर कैसे काम करेगा, तो उस गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब आपको ब्रेन के फंक्शन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तो आप उसे पहले से ज़्यादा कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में रहोगे उस वक्त आपको पता रहेगा कि अब आपके ब्रेन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डोपामाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।